अक्सर लोग कहते हैं कि बुराई बनाई ही क्यों। ऐसा तब होता है जब मनुष्य अपने चारों तरफ अन्याय, लूटपाट, हत्याएं, दुष्कर्म और ना जाने कितनी बुराइयों को देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर से धार्मिकता खत्म हो गई है और मनुष्य को परमेश्वर का डर ही नहीं रहा। तब हर कोई तनाव में आकर या झुंझलाकर यही कहता है कि यदि परमेश्वर को मानवता से इतना ही प्रेम था तो बुराई को बनाया ही क्यों। ना बुराई होती, ना पाप होता और ना हम पापी कहलाते। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम अपने घर में किसी पालतू जानवर को बांध कर रखें और फिर कहें कि ये गंदगी नहीं खाता। परंतु परमेश्वर इंसान को बांधना नहीं चाहता था। यदि हम आरंभ में सृष्टि की रचना के समय देखें तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे बुद्धि और इच्छा शक्ति के साथ पैदा किया, और ये बुद्धि और इच्छा शक्ति पृथ्वी के किसी भी और प्राणी को या जानवर को नहीं दी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कितना ही भयंकर क्यों ना हो। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को परखने के लिए इस पृथ्वी पर दो प्रकार के पेड़ लगाए, एक अच्छाई का यानी कि जीवन का और दूसरा बुराई का यानी कि मौत का, ये देखने के लिए कि मनुष्य अपनी बुद्धि से किसे चुनता है। मगर अफसोस कि हमने अपनी बुद्धि से बुराई के पेड़ यानी कि मौत को चुना। अब सवाल उठता है कि यदि एडम और ईव ने गुनाह किया था, पाप किया था, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी पाप करें। यदि हमारे माता पिता या किसी रिश्तेदार से पाप होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी पाप करें। जब हम गरीबी में से अमीरी को चुन सकते हैं, अनपढ़ता में से ज्ञान को चुन सकते हैं, तो हम बुराई में से अच्छाई को क्यों नहीं चुन सकते। हम चुन सकते हैं, परंतु जब हम अपनी अभिलाषाओं पर, इंद्रियों पर काबू पा लेंगे। अब जबकि पृथ्वी अंत के कगार पर है और समय बहुत ही कम रह गया है, ऐसे में भी यदि हम आज भी अपने आप को बदल लें और परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को जैसे कि दया, प्रेम, क्षमा को अपना लें तो हम अपने जीवन को उद्धार की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।